नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। ये वीज़ा है दोस्तों जो यूके का है और ये चैलेंज के बाद आया है, मतलब रिफ्यूज़ होने के बाद हमने फिर इसको चैलेंज किया और चैलेंज के बाद अब ये वीज़ा इनके हाथ में है। नाम और फेस जो है हम लोग हाइड कर रहे हैं, वो जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ है उसी के अकॉर्डिंगली। बाकी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। हम कभी मिले नहीं है पहले, सारा काम ऑनलाइन हुआ है। तो पंजाब से ये बिलोंग करते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं ऑफिस जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, तो इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पहले सारा का सारा। सर, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो एक बारी दर्शकों के साथ साझा करें। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो मेरा वीज़ा लगा है आपकी वजह से ही लगा है। तो मैंने पहले एक बार अप्लाई किया था जलंधर से। ठीक है। तो कोई एजेंट का मैं नाम नहीं लूँगा। नहीं, बिल्कुल। वहाँ से मेरा रिव्यूज़ हुआ था जी सीरिया का रिव्यूज़ हुआ था, यूरोप का, साउथ कोरिया का रिव्यूज़ हुआ था जी। अब जब हमने ये 3-4 महीने ये पहले यूके का वीज़ा लगाया था तो ये भी रिव्यूज़ हुआ था एक बार। फिर सर ने चैलेंज किया, चैलेंज के बाद ये हमारा वीज़ा जो ये 4-5 दिन पहले मैंने ये पासपोर्ट रिसीव किया है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर नहीं, आपका। थैंक यू सर, आपका ट्रस्ट किया आपने। कितने दिन लग गए चैलेंज के बाद? चैलेंज के बाद सर 3 मंथ का टाइम लग गया मुझे। लग गया, मतलब जो पैप हमारी आई थी, रिकंसिडरेशन हुआ, उसके बाद 3 महीने। 3 महीने में वीज़ा आ गया सर। 3 महीने। तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, 4 भी चल रहे हैं, 4.5 भी हो रहे हैं, एक आधा एक्सेप्शनल केस है 5 भी हो रहे हैं। तो नॉर्मली 4 महीने का एवरेज टाइम अभी के टाइम पे जो चल रहा है वो चल रहा है। 3 महीने में लक्की है जिनके निकल रहे हैं, बाकी 4 महीने अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलना। सर, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, हमारे ऑफिस पे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि कर सकते हैं या क्या, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं सर से पहले कभी नहीं मिला था जी फ़ोन पे इनके स्टाफ से मेरी बातचीत हुई। जी। तो यूट्यूब देखता था, ट्रस्ट हुआ कि सर वीज़ा निकलवा रहे हैं, चैलेंज के बाद लोगों के वीज़ाज आ रहे हैं जी। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा हुआ, ट्रस्ट बना थोड़ा। तो मैंने मतलब फ़ोन पे पहले काउंसलिंग की, फ़ोन में मुझे इन्होंने सजेस्ट किया, सारी फाइल जो मेरी इन्होंने खुद तैयार करके मुझे मतलब मेल कर दी। मेल कर दी तो मैंने मतलब वो जाके सबमिशन करा दी। तो सबमिशन के बाद आपके ये सामने है। हाँ, मतलब आपको ये डरने की जरूरत नहीं कि आप घर पे बैठे हो, यहाँ आना पड़ेगा। नहीं, जरूरत नहीं है आने की। फ़ोन पे मतलब आप कर सकते हो। काउंसलिंग तो कर ये तो सकते चलो पंजाब से हैं लोग, तो जो दूसरी कंट्रीज में बैठे हैं, कोई श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। हंसी छुटती है कई बारी भाई, लेकिन पाकिस्तान के भी अपने दर्शक हैं जो अप्लाई करवाते हैं ऑनलाइन। सऊदी अरेबिया में है और आपके दुबई में, कुवैत में, बहरीन, तो मतलब हर जगह से कोई कहीं भी है, चाहे सिंगापुर है, हम लोग यहीं बैठ के सारे अप्लाई करवा देते हैं क्योंकि उसमें सारा ऑनलाइन का काम है। तो आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी स्टेटमेंट निकालो। हाँ, बिल्कुल। और आईटीआर की कंपटीशन के साथ ये 2 चीज़ें हमें चाहिए, बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर कंपटीशन के साथ आप भेजो, टीम से कांटेक्ट करो, टीम ने आपको गाइड कर देना है कि आपका अप्लाई करना बनता भी है या नहीं बनता है। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है। जब मैंने बात की है तो क्विक उन्होंने मतलब रिप्लाई किया है मुझे। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, कम्युनिकेटिव है। जी जी। बहुत बढ़िया लगा यहाँ आज सर से मुलाकात करके। नहीं तो आज तक तो मैंने मतलब यूट्यूब ही देखा था सर को। खुशी बहुत हमें बढ़िया नेचर है सर की। जी, बहुत बहुत थैंक यू। खुशी ये होती है सर के देखो पंजाब भरा पड़ा है। बिल्कुल। और जलंधर एरिया तो आप ईंट उठाओ, एक नहीं 2 निकलते हैं। बिल्कुल है ना? अगर ईंट उठाए तो 2 एजेंट निकल जाएंगे कि मैं अप्लाई करवा देता हूँ। बिल्कुल। हमें किसी से कोई वो नहीं है भाई, सब देखो सब रोजी रोटी के लिए बैठे हैं, लेकिन जब आप जेन्युइन काम कर रहे हो तो आपका साथ हम भी देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात तब दिक्कत आती है जब आप पैसा भी ले लेते हो और तरीके से काम नहीं होता। और 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए वो ले रहे हैं, वो ले तो रहे बाद में वो रिएक्शन एडिट करके वो फाइल से लगा रहे हैं। बस तो आपके ऊपर वो ट्रायल कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल। मेरे तो ये सजेशन है सभी को कि सर के पास आए, इनको कॉल करें, सारी फोन पे आप कंसल्ट करो, आने की जरूरत नहीं है। जी जी। तो सारा मतलब जो वीजा का प्रोसेस है घर बैठे हो जाएगा। घर बैठे हो जाएगा, मतलब आपको कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सिर्फ घर बैठे और घर बैठ करके आप अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, स्टेटमेंट निकलवा के यहीं से आपको बता देंगे कि लगाएं या अभी वेट करें। तो अगर रिस्क फैक्टर होगा तो भी पता चल जाएगा आपको कि रिस्क है, ना लगाएं। और अगर ये होगा कि रिस्क लेने लायक है तो लें। बिल्कुल 100% कभी सर बोला मैंने कि मैं नहीं 100% तो किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती। बिल्कुल। मगर सक्सेस रेट जो है वो सर का, मतलब मैं
जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत थैंक यू सर। 90% के अभाव भी बोल सकते हो आप। देखो कोशिश होती है, क्योंकि हम लोग पहली बात तो फाइल उसी को पकड़ेंगे जिसमें हमें कुछ चांस दिखेगा, बिल्कुल सर। नहीं तो वो पहली स्टेज पे ही उसको खत्म कर देते हैं कि नहीं भाई आप अभी से वेट करो। उसको आराम से वेट करवा के फिर हम लोग जब मेंटेन हो जाता है सारा कुछ फिर फाइल लगवाते हैं। तो उस केसेस में क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। 100% नहीं हो सकता, आप एक ही जैसी 2 फाइल भी लगा लो तो उसमें भी एक को कई बार रिफ्यूज देते हैं, एक को वीजा दे देंगे। बिल्कुल सर। तो बाकी सभी को यही कहूंगा कि, और प्रोफाइल कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, नहीं बस नॉर्मल सी प्रोफाइल थी, नॉर्मल एक बिजनेस है छोटा सा मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर का मेरा बिजनेस है। बिल्कुल। अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में मेरे 5-5.5 लाख रुपए थे, बस। सेविंग में कोई 2.5-3 लाख, करंट में, सॉरी करंट करंट रनिंग में, मतलब कोई बिल्कुल वो चलते रहते रहते हैं। हैं। तो मतलब जो अगर सेविंग की बात करो तो 5-5.5, तो हमने बहुत वीजा ऐसे निकले हैं हमारे जिसमें 5-5.5 लाख वाले हैं, बिल्कुल सर। 2.5 लाख वाला भी आया, 1.5 लाख वाला भी आया, 3-3.5 के भी बहुत हो चुके हैं। तो मतलब आप अगर मैं बात करूँ तो भाई पैसा ज्यादा होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। आपके पास 5-7 लाख रुपए हैं, आप उसको प्रॉपरली तरीके से अगर मेंटेन करते हो तो वीजा के चांसेस बढ़ जाते हैं सर। और अगर आपके पास पैसा पड़ा है 20 लाख 25 लाख और वो मेंटेन नहीं है तो रिफ्यूज करके हाथ में रख देंगे। बिल्कुल। तो भाई ये वीजा पैसे से नहीं मिलेगा, वीजा मिलता है आपके मेंटेनेंस से। जो सर ने गाइड किया, जैसे जैसे गाइड किया मैं वैसे वैसे करता चला गया, बिल्कुल, और वीजा आज मेरे हाथ में आ गया है। बाकी सभी को यही कहेंगे भाई कि आपकी प्रोफाइल चाहे बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। आप अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करो, उसके बाद रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क तो है, हर जगह रिस्क है। इवन आप खाना खाते हो उसमें भी रिस्क है कि अगर सांस की नली में फंस जाए तो आदमी मर सकता है। बिल्कुल। तो भाई रिस्क हर जगह है। एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क और एक होता है ब्लाइंड रिस्क। ब्लाइंड रिस्क कभी मत खेलना, भाई आंख पे पट्टी बांध ले रिस्क ले लिया, वो मत करना। और दूसरी बात ये कि सर को ज्यादा फीस चार्जेस भी ज्यादा नहीं है। जैसे कि लोग 10-15 लाख रुपया ये मार्केट में बैठे पंजाब में तो खास तौर पे ले रहे हैं, तो जेन्युइन सी फीस है सर की। तो मतलब इतने में आप अगर यहाँ से आप अमृतसर का टूर निकाल के आ जाओ तो तेल लग जाएगा। बिल्कुल। मतलब इतनी फीस है, कोई ज्यादा नहीं है कि आप यहाँ से चलो एक अमृतसर का टूर निकाल के वापस आ जाओ तो तेल हो गया और खाने का खर्चा हो गया, तो इतने में यहाँ से वीजे निकल जाते हैं लोग। बाकी आपने बहुत ट्रस्ट किया जी, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कभी मिलते नहीं है और ट्रस्ट करके पैसे डालते हैं, फिर उनका फाइल लगती है, वीजा आता है तो फिर आते हैं थैंक्स देने के लिए। तो वो एक जो खुशी होती है वो बहुत अलग लेवल की होती है कि भाई इतनी दुनिया छोड़ करके और वो जो इंसान हमारे पास आया है और उसका ट्रस्ट बना रहा, सबसे बड़ी ये चीज़ है। बाकी सभी को यही कहेंगे जी, बहुत धन्यवाद आप सबका, और सर आपका भी थैंक्स। थैंक्स वंस अगेन, आप सर थैंक्स। थैंक यू।